मैं परमिंदर सिंह त्रेहन आज फिर हाजिर हूँ ज्योतिष पर जानकारी से भरपूर कार्यक्रम लेकर। और मैं आपका परमिंदर एस्ट्रो चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अपने घरों पर ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछली कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी को लेकर, यानी कि मोटापे के बारे में लेकर। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ग्रह हैं जो कि मोटापा बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार हैं और वो उनसे संबंधित खाना क्या क्या होता है। बृहस्पति और शुक्र से संबंधित खाने के बारे में आपको बताया गया था कि बृहस्पति से संबंधित जितना भी तला हुआ खाना है बृहस्पति से संबंधित है, और बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो शुक्र के अधीन आते हैं। राहु की बात रह गई थी। राहु के बारे में बताना चाहूँगा, जितना भी फ्रोज़न फूड और पैक्ड फूड है जिसका कि आजकल चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो सब राहु के अधीन है। जितना खाना फ्रोज़न होगा, इवन के फ्रिज का ठंडा पानी भी, वो भी मोटापा बढ़ाने के लिए ज़िम्मेवार है। अब कुंडली में दूसरा भाव मुख्य स्वाद का है। जब भी ये ग्रह द्वितीय भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसे आदमी के खाने पीने के स्वाद बदल जाया करते हैं। यदि बृहस्पति संबंध द्वितीय भाव से है तो ऐसा जातक तली हुई खाने पीने की चीज़ों का शौकीन होगा। यदि इस भाव के साथ शुक्र देव का संबंध है तो ऐसा कुंडली वाला इंसान बेकरी प्रोडक्ट्स, केक, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, बर्गर्स इत्यादि खाने को शौकीन होगा। और यदि इनके साथ साथ राहु भी किसी प्रकार से इस भाव से संबंध बना ले तो ऐसी कुंडली वाला इंसान फ्रोज़न फूड और पैक्ड फूड ज़्यादा खाने का शौकीन हो जाएगा। बाकी इन ग्रहों के साथ भी जो चीज़ें हैं वो भी उनके साथ भी उसके टेस्ट बदल जाया करते हैं। अब बृहस्पति के बारे में बताया था मैंने, शरीर के किस अंग में मोटापा बढ़ाएगा। बृहस्पति ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर मोटापा ही बढ़ाता है, क्योंकि डैट इज़ द साइन ऑफ ब्रह्मा। अब शुक्र से बढ़ा हुआ मोटापा सारा शरीर एक सा हो जाया करता है, क्योंकि बेकरी के प्रोडक्ट्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं और बेकरी प्रोडक्ट्स में दो ही चीज़ें हैं ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, ओनली जस्ट टू थिंग्स। वन इज़ फैट एंड द अदर इज़ ऑल पर्पज़ फ्लोर, यानी कि मैदा और फैट का ही कमाल है जो बेकरी प्रोडक्ट्स बना करते हैं। तीसरी चीज़ अंडा। तो ज़्यादा मैदा और फैट जो है वो मोटापा बढ़ाने के लिए ज़िम्मेवार हुआ करते हैं। इसलिए जब ऐसे जातक जिसकी कुंडली में इन ग्रहों संबंध द्वितीय भाव से है वो ऐसी चीज़ें खाने पीने का शौकीन हो जाया करता है, हिज टेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप्स इनटू हैविंग ऑल दीज थिंग्स। शुक्र का राहु मिल जाए और इन दोनों ग्रहों का संबंध यदि द्वितीय भाव के साथ हो जाए तो ऐसी कुंडली वाले इंसान का मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है, आउट ऑफ कंट्रोल मोटापा हो जाया करता है। क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु है, राहु दैत्य है, शुक्र इनके गुरु हैं और चेला अपने गुरु का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ता और मोटापा बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी दोनों ग्रह अपने ऊपर पूरे ज़ोर शोर से ले लिया करते हैं। और जब शुक्र और राहु का संबंध द्वितीय भाव से बन जाए, चाहे अष्टम भाव से वे दृष्टि रखे द्वितीय भाव पर, तो भी मोटापा बढ़ जाया करता है। अब द सेकंड हाउस इज़ अ टेस्ट बड हाउस, हमारे स्वाद का घर है। तो स्वाद अक्सर उन ग्रहों के अनुसार हो जाया करते हैं जो कि ग्रह इस भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं या इस भाव से अपना संबंध बनाते हैं। अब सिर्फ जन्म कुंडली की बात ही नहीं, जब भी वर्षल में ये मोटापा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ग्रह द्वितीय भाव के साथ संबंध बनाएंगे तो उस समय भी ऐसे इंसान का मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। गोचर में भी यदि ये ग्रह द्वितीय भाव से संबंध बनाएंगे तो भी ऐसे इंसान का मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा जिसकी कुंडली में ये संबंध बना करता है। और कुदरती तौर पर अपने आप ही ऐसा जातक का रुझान इन चीज़ों खाने की तरफ बढ़ता जाएगा और वो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन किया जाए, क्योंकि उसका स्वाद उसके अनुरूप बन जाया करता है। अब मोटापा बढ़ने लगता है तो मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। दीज टू थिंग्स गो साइमल्टेनियसली। इफ़ द ओबेसिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज, द मसल्स आर गोइंग टू बी वीक। इट इज़ साइमल्टेनियस, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घटेगी, बिकॉज द मसल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लीन बॉडी। पतले शरीर में मांसपेशियाँ ज़्यादा मजबूत हुआ करती हैं। अब जुपिटर
या बृहस्पति देव मोटापा तो बढ़ाते हैं। बृहस्पति देव का चतुर्भाव पर प्रभाव है। यहाँ पर बढ़ा हुआ मोटापा नुकसानदेह हो जाया करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया करता है, जिससे दिल से संबंधित बीमारियाँ होने की समस्या बढ़ जाया करती है और हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होने का कारण एक ये भी है। लगन में बृहस्पति आएगा, सप्तम भाव में बृहस्पति आएगा, पंचम भाव से लगन पर दृष्टि रखेगा, नवम भाव से लगन पर दृष्टि रखेगा, तो ऐसे जातक का मोटापा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर बढ़ेगा। यदि षष्ठ भाव में बृहस्पति है तो भी जातक का मोटापा बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि छठे भाव से वो नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा, जो कि मुख्य स्वाद का, डैट इज़ द हाउस ऑफ टेस्ट बड। तो भी जातक ऐसा हैवी खाना खाकर अपने मोटापे को बढ़ाने के लिए खुद जिम्मेदार हो जाए। अब प्रश्न ये है, ग्रह तो जिम्मेदार हैं मोटापा बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका हल भी तो चाहिए। द सोल्यूशन शुड आल्सो बी देयर टू डिक्रीज द ओबेसिटी। मोटापा घटाने के लिए हमें हल भी तो चाहिए, हल भी होना चाहिए इसे घटाने के लिए। मोटापा घटाने के लिए क्या किया जाए, इस विषय पर बात करेंगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो वही बात फिर लंबी हो रही है और आपका इंटरेस्ट भी इस वीडियो को देखने में नहीं ज़्यादा बन पाएगा। तो मोटापा घटाने के इन ग्रहों के द्वारा बढ़े हुए मोटापे को घटाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं और क्या उपाय किए जाएं, इसके लिए आपको मिलते हैं अगली वीडियो में ओबेसिटी घटाने के कुछ उपाय और कुछ जानकारी लेकर। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ज्योतिष के महाविज्ञान के ज्ञान से छूते ना रह पाएँ। मोटापे पर घटाने के बारे में क्या प्रयास और क्या उपाय, इसके बारे में चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।